आप सभी लोगों को राम राम। कैसा निकल रहा है ये साल 2026? 2025 की तरह ही खुदा हुआ है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है? होली आने वाली है। सोशल मीडिया पे आपको जल्दी पानी बर्बाद ना करने के ज्ञान मिलने वाले हैं। खैर, हम अपने ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू और एमजी वाले मिलकर 2027 के पहले 6 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। इनमें से कुछ पेट्रोल डीजल होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक होंगी, कंबाइन करके टोटल 6 होंगी। इन 6 गाड़ियों में से एक जो होने वाली है वो लगभग कंफर्म है, वो होगी प्लग इन हाइब्रिड, जिसका नाम होगा, मतलब स्टारलाइट नाम से बेची जा रही है अभी ग्लोबल मार्केट में। इंडिया में किस नाम से लॉन्च की जाएगी वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। इंडिया में इसका नाम दिया गया है कोड नेम 520। ओके, ये ग्लोबल मार्केट में जो वुलिंग स्टारलाइट 560 है उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। खबरों की माने तो प्लग इन हाइब्रिड में और ईवी में इसको लॉन्च किया जाएगा। एक साथ ना लॉन्च किया जाए, थोड़ा रुक के लॉन्च किया जाए, लेकिन हो सकता है तीनों फ्यूल ऑप्शंस आपको देखने को मिले। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा 20.5 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में। अकेली बैटरी 100 किलोमीटर तक गाड़ी को चला सकती है। इनकेस अगर ईवी में ये लॉन्च होती है तो 500 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट में ये 5 और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में 5 में आएगी, 7 सीटर में आएगी, कुछ क्लियर नहीं है। मैं अंदाजा लगाऊं तो बहुत 7 सीटर में आएगी। XUV 7XO के सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक में आती है तो जो XCV 9S है उसको कंपटीशन देगी। बाकी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। Audi वाले 17 मार्च को SQ8 लॉन्च करने वाले हैं। SQ8 को एकदम कंप्लीटली नया प्रोडक्ट नहीं है, ये बस एक नया वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है Q8 और टॉप वेरिएंट है RSQ8, उसके बीच में जाके ये टिकाने वाला है। 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिला करेगा जो लगभग 640 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर आप दिल्ली रहते हो या दिल्ली ट्रेवल करने जाने वाले हो तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, हल्दी वाली गांठ नहीं, नॉर्मल वाली गांठ बांध लो कि भाई BS3 गाड़ी या फिर उससे भी नीचे की गाड़ी, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 10 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, सॉरी 15 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, और डीजल गाड़ी है तो 10 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। इन तीनों चारों कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी, आप भले ही कहीं बाहर रहते हो और दिल्ली से गुजर रहे हो, या दिल्ली में रहते हो और आपकी गाड़ी बस आपकी पार्किंग में या आपके घर के बाहर खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, कोई पोल्यूशन नहीं फैला रही है, लेकिन BS3 या उससे पुरानी है, अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, पेट्रोल में 15 साल की और डीजल में 10 साल की, तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी को बिना कुछ आपसे बात किए, बिना कुछ बताए, बिना किसी फर्दर नोटिस के उठा के स्क्रैप कर देंगे, मतलब पिचका देंगे। ये वार्निंग, ये नोटिस जनरली वहां पर सर्कुलेट किया जा चुका है दिल्ली NCR में। तो बॉस सतर्क हो जाओ। हाँ, इससे बच निकलने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि अगर आप दिल्ली RTO से NOC ले लेते हैं अपनी गाड़ी की और किसी दूसरे स्टेट में जाके उसको रजिस्टर करवा लेते हो, फिर वो चाहे BS3 है, 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, कैसी भी है, तो दूसरे स्टेट में आप जाकर रजिस्टर करवा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो दिल्ली में चला सकते हो। आप दिल्ली में नहीं चला सकते, चाहे किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन से यह है कि अगर आप उस गाड़ी को रखना चाहते हो तो भैया रजिस्ट्रेशन करवा के उस स्टेट में आपका दोस्त यार है, आपकी फैमिली या आपका दूसरा घर है, तो वहां रख सकते हो और वहां पर चला सकते हो, दिल्ली में नहीं। ठीक है। और अब मारुति ने फाइनली अपनी ई विटारा को लॉन्च कर दिया है। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसके लॉन्च प्राइसेस हैं 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए सुन के उचक मत जाना, 11 लाख रुपए बिना बैटरी के प्राइसेस हैं। बैटरी के साथ जाओगे तो इसके प्राइसेस हैं 16 लाख रुपए। ठीक है। दो तरह के बैटरी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। 49 वाली जो बैटरी है वो 144 bhp की पावर जनरेट करती है और 189 Nm का टॉर्क, इसमें 440 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। 61 किलोवाट वाली जो बैटरी है वो 174 bhp की पावर जनरेट करती है और 189 Nm का टॉर्क, इसमें 543 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। हाल फिलहाल शुरुआत में 7.4 किलोवाट का जो चार्जर है वो आपको गाड़ी के साथ फ्री दिया जा रहा है और उसका इंस्टॉलेशन भी फ्री है। ये चार्जर छोटी वाली बैटरी, मतलब 49 वाली बैटरी को 6.5 घंटे में 10 से 80% तक चार्ज कर सकता है और 9 घंटे में बड़ी वाली बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसके साथ में एक DC चार्जर भी मिलता है जो आपको ऑब्वियसली खरीदना पड़ेगा, जो कि 45 मिनट में 10 से 80% तक इस गाड़ी को चार्ज कर सकता है। बैटरी के ऊपर वही स्टैंडर्ड वारंटी जो मिलती है आजकल, 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। गाड़ी के ऊपर 3 साल की वारंटी है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 5 साल के लिए। मारुति वाले इसके साथ एक बायबैक प्रोग्राम भी आपको दे रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 3 साल से कम पुरानी है या फिर 45,000 किलोमीटर से कम चली हुई है तो 60% वैल्यू आपको मिल जाएगी मारुति वालों को बेचने पर। इनकेस अगर वो 45,000
सॉरी 60,000 किलोमीटर से कम चली हुई है या फिर 4 साल से कम पुरानी है, तो आपको 50% वैल्यू मिल जाएगी मारुति वालों से अपनी गाड़ी बेचने पर। इसके अलावा एक और छूट मिल रही है, वो ये है कि शुरुआती कस्टमर्स के लिए 1 साल तक या फिर 1000 यूनिट तक चार्जिंग फ्री है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी चार्ज कर लो, पैसे नहीं देने हैं। सिर्फ मारुति के आउटलेट से अगर आप चार्ज करते हो तो आपको पैसे नहीं देने हैं। लिमिटेड चार्जिंग है 1 साल तक या फिर 1000 यूनिट तक, ठीक है। तो ये पर्क्स आपको साथ में मिल रहे हैं। प्राइसेस की बात करें ना, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना बैटरी के 11 लाख से शुरू होकर ये 14.5 लाख रुपए तक की मिलती है, और बैटरी का जो रेंट है वो है 4 रुपए से 4 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर। विथ बैटरी आप लेते हो तो 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की है। आप अगर इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको देखो रुकना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्च कहने को हो गई है ये, लेकिन आपको डिलीवरी शायद ना मिल पाए जुलाई के पहले। मारुति की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कई सारा प्रोडक्शन ये लोग एक्सपोर्ट के लिए करते हैं, इंडिया में गाड़ी बना के बाहर भेजते हैं, इसलिए अभी इंडिया में सप्लाई करने के लिए इनके पास उतना अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। जुलाई के बाद ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, तो हो सकता है आप आज बुक करा भी देते हो तो आपको मिलने में डिले हो जाए। तो आप इस उम्मीद से मत जाना कि मारुति है तो तुरंत दे देगी गाड़ी। Volkswagen वालों ने टेरॉन आर लाइन के प्राइसेस को फाइनली रिवील कर दिया है। 46.99 मतलब 47 लाख रुपीस में ये मिलती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है, और ये प्राइसेस 47 लाख रुपीस भी इंट्रोडक्टरी हैं, ठीक है। 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, 204 bhp की पावर और 320 Nm के टॉर्क के साथ में, 7 स्पीड डीसीटी है और ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। मतलब भाई यार 47 लाख रुपए की गाड़ी है एक शोरूम पेट्रोल में, और Volkswagen की है। देखते हैं सेल्स होती नहीं होती, ये इंपोर्ट नहीं होती है, इसको यहां पर असेंबल किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स मंगाए जाते हैं और असेंबल करके बेचा जाता है, ठीक है। टिगवान जो है, टिगवान उसको इंपोर्ट किया जाता है। टाटा वालों ने भी पंच ईवी के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। 9.69 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 12.59 लाख रुपीस तक की मिलती है विद बैटरी। विदाउट बैटरी प्राइसेस इसके अलग है। ये गजब की बात यह है ना कि इसके पहले वाला मतलब प्री फेसलिफ्टेड वर्जन जो मिल रहा था उससे भी सस्ते में इसको लॉन्च किया गया है। आमतौर पर होता है ना फेसलिफ्ट थोड़ा महंगा होता है, 20-30-50 हजार, ये उतना ही सस्ता है उल्टा। इसमें अगर आप बैटरी रेंटल पे लेते हो तो 6.49 लाख रुपीस की आपको पंच मिल जाती है, और जो रेंट है बैटरी का वो है 2.6 रुपीस पर किलोमीटर। 2 बैटरी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो पहले से चेंज कर दिए गए हैं, 30 किलोवाट और 40 किलोवाट। 30 वाली में आपको 365 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और 40 वाली में आपको 468 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें 65 वॉट का एक डीसी चार्जर आपको मिल रहा है, ऑब्वियसली वो पेड है, जो 20 से 80% बैटरी सिर्फ 26 मिनट में चार्ज कर देता है। इंटीरियर में गाड़ी में कोई चेंजेस किए नहीं है, और बाहर भी कोई चेंज नहीं। जो सबसे बड़ा चेंज है ना वो है ना इसकी बैटरी में चेंज है, बैटरी बड़ी कर दी गई है पहले से। BMW X3 30X ड्राइव को लॉन्च किया गया है 74.5 लाख रुपीस में। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 258 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क है। ये भी कोई एकदम से नई गाड़ी नहीं है, सिर्फ टॉप वेरिएंट है X3 SUV का। जीप वालों ने मेरिडियन के ट्रैक एडिशन को लॉन्च किया है 35.95 लाख रुपीस में। ये टॉप मॉडल के ऊपर बेस्ड है और 34,000 रुपीज एक्सपेंसिव मिलता है उस मॉडल से जिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। अब 34,000 रुपए ज्यादा देने पर आपको मिलता क्या है, कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि डुअल टोन इंटीरियर है, आगे एक्सटीरियर में आपको डेकल्स वगैरह मिल जाते हैं, हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, स्टिचिंग वगैरह के ये सब चीजें किए गए हैं। उसके बाद में आपको 34,000 रुपए एक्सपेंसिव दी जा रही है। जीप वाले ये काम करते रहते हैं, हर किसी गाड़ी का कुछ ना कोई एडिशन लॉन्च करते रहते हैं ताकि गाड़ी अपडेट बनी रहे। ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है इनको एडिशन के साथ साथ है ना उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फेसलिफ्ट भी समय रहते लॉन्च करना चाहिए। हालांकि जीप वालों का ऐसा कहना है कि वो इंडिया के लिए डेडिकेटेड होने वाले हैं और आने वाले 2-3 साल में कुछ नए प्रोडक्ट्स यहां पर लाने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। वर्ना का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला आप लोगों को पता ही है इस साल, और उसके एक्सटीरियर को तो आप लोग देख चुके होंगे। एक्सटीरियर में बहुत ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में फेसलिफ्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो इंटीरियर में इमेजेस हैं जितनी भी समझ में आ रही हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील दिख रही है आपका, उसका गियर लीवर दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वेन्यू का जो इंटीरियर था उससे इंस्पायर्ड होने वाला है हर उस गाड़ी का इंटीरियर जो अब हुंडई वाले लॉन्च करेंगे, फिर वो चाहे ये हो, फिर वो चाहे एक्स्ट्रा का फेसलिफ्ट हो। ब्रिजा फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है, ये भी इस साल के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी। इसमें जो डिजाइन वाइज आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इंटीरियर में टच स्क्रीन बड़ी हो जाएगी लगभग 10.1 इंच के आसपास। एक्सटीरियर में आपको कोई ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। अंडरबॉडी सीएनजी मिलेगी, फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह ये सब चीजें मिलने लगेंगी। और हाँ, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिला करेगा। ये अपनी सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अभी नहीं है, और उसके बावजूद ये इतनी बिक जाती है। देखते हैं टर्बोचार्ज कितना माइलेज क्लेम करता है। 1 लीटर टर्बोचार्ज होगा, और उसके साथ में गियर बॉक्स भी नया मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल। देखते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के बाद में नेक्सॉन को पीछे छोड़ पाती है या नहीं।
निसान ने ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया है, मतलब कि ट्राइवर की बहन को लॉन्च कर दिया है। 5.65 लाख रुपए से शुरू होकर ये 8.93 लाख रुपए की मिलती है। भाई निसान वालों ने जो ये ग्रेवाइट लॉन्च करी है, कुछ अलग नहीं किया है, कुछ अलग नहीं किया है। मतलब जैसे होता है ना, हम अपने डबल बेड पे चादर बिछाते हैं, वो गंदी हो जाती है तो कभी कभी हम सोचते हैं यार इसको एक काम करते हैं, उल्टा करके बिछा देते हैं। बस इतना ही किया है। सेम फीचर लिस्ट है, चाहे वो कंफर्ट के फीचर्स हो या सेफ्टी के हो, सेम प्राइसिंग रखी गई है, सब कुछ सेम है। सिर्फ गाड़ी का जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है ना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बूट स्पेस, फ्यूल टैंक, टायर्स, ग्राउंड क्लियरेंस, हर चीज सेम है, कोई चेंज। और प्राइस, मतलब कस्टमर अगर देखे तो उससे सिर्फ है ना अलग क्या मिल रहा है भाई, इस गाड़ी का नाम ग्रेवाइट है और इसका नाम ट्रैवर है, बाकी पूरी गाड़ियां एक ही हैं पूरी। इतना ज्यादा सिमिलरिटीज तो है ना, टोयोटा और मारुति वाले भी अपनी गाड़ियों में नहीं देते। अगर आप इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज दोगे तो भाई कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि हाँ मेरे लिए ये सही है या ये सही है? कंफ्यूज होके वो कहीं दूसरी गाड़ी ना खरीद ले। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, आप लोगों ने अभी सुना होगा कि महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है BE6, वो पहले से देखने में काफी सेक्सी लगती है, और उसके बैटमैन एडिशन ने तो और उसको डबल ट्रिपल सेक्सी बना दिया। इसके बैटमैन एडिशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था और उसकी बुकिंग चालू होने के 135 सेकंड के अंदर ही पूरी सोल्ड आउट हो गई। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें वो खरीदना था लेकिन वो खरीद नहीं पाए। तो इस तरह के लोग change.org के ऊपर ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर रहे हैं, या कह लो हल्की फुल्की कंप्लेंट कर रहे हैं कि महिंद्रा वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये बैटमैन एडिशन दोबारा से लॉन्च किया जाए, हमें खरीदना है, हमें चाहिए। ये डिमांड है यार BE6 के बैटमैन एडिशन की, ये हालत है। आमतौर पर इस तरह की डिमांड किसी गाड़ी की देखने को नहीं मिलती है, बट इसकी है। गवर्नमेंट वालों ने फाइनली जाके वो डिसीजन लिया जो उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जितने भी ट्रक्स और बसेस हैं हाईवेज पर जो आप लापरवाही से दौड़ते दाड़ते देखते हो, उन सब में एडास मैंडेटरी होने वाला है, लेकिन अभी से नहीं, लगभग 2 साल बाद से, अक्टूबर 2027 से ऐसा होने वाला है। अभी भी 2 साल बाकी है। देखो मैं अपने, ये मेरी पर्सनल सोच है, कंपनीज चाहे कुछ भी करने लगी, एडास को है ना वो एज अ यूजफुल फीचर नहीं बेच रही हैं कंपनीज, और हम लोग भी है ना उसे यूजफुल फीचर समझ के नहीं खरीद रहे हैं। हम बस इसलिए खरीद रहे हैं कि यार आजकल एडास चल रहा है, ट्रेंडिंग फीचर है, एडास तो होना चाहिए। जैसे एक टाइम पर सनरूफ ट्रेंडिंग फीचर था, LED हेडलैम्प्स तो होने चाहिए यार, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो होने चाहिए यार, क्रूज कंट्रोल तो होना चाहिए। यूज करना नहीं आता, क्या पता नहीं है कैसे क्या होता है, लेकिन होना चाहिए गाड़ी में। बस वैसे ही फीचर बन के रह गया एडास, और कुछ नहीं। पैसेंजर गाड़ियां आपस में, मतलब मेरे हिसाब से एडास इंडियन रोड्स के लिए है ही नहीं। यहां पर जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं इंडियन रोड्स पर, हाईवे रोड्स पर जो देखने को मिलते हैं, एडास ढंग से चीजों को रीड कर ही नहीं पाता है। आप पहले रोड्स तो इस लायक बनाओ कि वहां पे एडास चल सके। रोड है नहीं, रोड वैसे ही मतलब गड्ढे तक खुदे मिल रहे हैं, रोड तक तो है नहीं, वहां पे एडास काम करेगा क्या? एडास काम करेगा? इतने बड़े बड़े ट्रक्स और बसेस होते हैं, इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, लहराते रहते हैं, नशे में होते हैं आधे से ज्यादा। इन लोगों को चाहते हुए भी ये लोग ब्रेक नहीं लगा पाते, क्योंकि ओवरलोड करके गाड़ियां चला रहे होते हैं। इतनी भारी गाड़ी 100 पर चल रही हो, उसमें अगर वो ब्रेक के ऊपर खड़े भी हो जाएंगे ना तो गाड़ी नहीं रुक पाएगी, और वो जाके एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी वजह से पैसेंजर गाड़ियां ठुकती हैं और लोग मरते हैं। उन गाड़ियों में एडास देना चाहिए था सबसे पहले, जो अब जाके इनकी नींद खुली है, और अभी भी 2027 से मैंडेटरी करने वाले हैं, 2026 से नहीं। E20 हाल मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। भाड़ में गई जनता, भाड़ में गया सबका सुख और दुख, हम तो E20 बेचेंगे। इसमें क्या हो गया? करते ना मैंडेटरी इसी 2026 से ही, 2027 अभी भी रुकना पड़ेगा 2 साल। पैसेंजर गाड़ियों में चल रहा है 7-8 साल से, मतलब 7-8 साल तो ज्यादा बोल गया मैं, इतने सालों से एडास आने लगा, और अब तो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है एडास कि आप बहुत कम बजट में एडास ले सकते हो। कमाल ही चल रहा है भाई, सिस्टम पूरा बकवास। जो मतलब जेड पहले कर दो और ए बाद में करो। हुंडई वाले एक और नई एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं इस साल के पहले पहले, खबर तो यही है। उसका नाम बेयॉन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, पर बेयॉन हो सकता है, जो कि सेकंड जनरेशन बेयॉन होगी। ये कोई क्रेटा की सेगमेंट में लॉन्च नहीं होगी, ये लॉन्च होगी वेन्यू के सेगमेंट में, फ्रॉन्क्स की जैसे कुछ गाड़ी होगी वो। और 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यही सारे ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड वगैरह नहीं आने वाला, हाल फिलहाल तो नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक और CNG की भी कोई न्यूज नहीं है अभी तक। टाटा वालों ने भाई मारुति के मजे ले लिए धर के। अभी मारुति ने ईविटारा लॉन्च करी ना, तो उनकी टैगलाइन थी इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। अब इस टैगलाइन से हमें मैसेज क्या मिलता है कि इनकी गाड़ी लॉन्च होने के बाद में अब इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी, मतलब इलेक्ट्रिक का जमाना आएगा, इंडिया इलेक्ट्रिक होने वाला है।
टाटा वालों ने भाई अभी पंच ईवी के फेसलिफ्ट को लॉन्च करा, तो उन्होंने मज लेते हुए वहां पे लिखा पहले इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, गोज को काटा और लिखा ऑलरेडी गॉन इलेक्ट्रिक, इंडिया ऑलरेडी गॉन इलेक्ट्रिक। भाई टाटा वो काम जो आप आज कर रहे हो सालों पहले कर चुका है। जिस मार्केट में आपने गाड़ी लॉन्च करी है उस मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर टाटा इलेक्ट्रिक का है। आप बोल रहे हो इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, टाटा वाकई में बहुत पहले ही इंडिया गॉन इलेक्ट्रिक कर चुका है। तो टाटा ने इस तरह से मारुति वालों के मजे ले लिए हैं। अब इसको पर्सनल लेके कमेंट करने मत लग जाना, मारुति के फैन बॉयज या टाटा के फैन बॉयज, या मेरे को बिकवा दो भाई इस वीडियो में टाटा वालों ने खरीद लिया है इसको। आजकल बहुत चलता कमेंट में, मैं किसी वीडियो में महिंद्रा वालों ने मेरे को खरीद लिया तो मुझे खुद नहीं पता था, मैं बिक चुका हूं पता नहीं कितनी बार। महिंद्रा का जो विजन एस करके एसयूवी आने वाला है, कब तक आएगा कोई खबर नहीं है। फालतू खबरें इधर उधर की फैली हुई हैं कि दिवाली तक आएगा, अगले साल आएगा, किसी को कोई खबर नहीं है, सब झूठी मनगढ़ंत बातें हैं, कोई खबर नहीं है, कोई लीक नहीं है अभी तक। इस गाड़ी को रेंडर किया गया है, जो स्पाई शॉट्स वगैरह होते हैं, कैमोफ्लेज लगे हुए हैं, तो आजकल एआई वगैरह की मदद से है ना वो कैमोफ्लेज हटा के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के डिजाइन क्रिएट कर ली जाती है। ये डिजाइन एग्जैक्ट नहीं है, कुछ हद तक एग्जैक्ट हो सकती है बट एग्जैक्ट नहीं है। आप देख सकते हो कि ये गाड़ी देखने में कैसी लग सकती है, ठीक है। बॉक्सी शेप्ड है, बल्कि है, और एसयूवी वाला डिजाइन दिया गया है। एक तरह से जो इनकी वो आती है ना बोलेरो नियो, वैसा पैटर्न है। एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है, लेकिन इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में। हालांकि ऐसा नहीं है, इंडिया में इसी साल इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है। आपको डिजाइन में हो सकता है ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले, बेसिक जो पैटर्न है गाड़ी का वही सब कुछ रहने वाला है, लेकिन इंटीरियर जैसे कि मैंने आपको बोला वो वेन्यू से इंस्पायर्ड होने वाला है। ज्यादा फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। फ्यूल कह रहा हूं, इंजन ऑप्शंस वगैरह भी आपको मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और नया मिलने वाला है, जो है सो वही जाएगा। सिट्रन का एक डीलर है कोयम्बटूर में, ये डीलर ने भाई गजब ही ऑफर दे रहा है। वो डीलर मतलब कंपनी नहीं दे रही है, ये डीलर अपने लेवल पे ऑफर दे रहा है कि अगर आप सिट्रन की C5 एयरक्रॉस खरीदते हो, जो आपको 37.4 लाख रुपीस की मिलती है एक शोरूम, तो उसके साथ ये एक सिट्रन की दूसरी गाड़ी C3X फ्री दे रहा है, एकदम फ्री। C3X आपको है ना लगभग 7 से 9.5 10 लाख रुपए तक की मिलती है। तो आप 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो तो ये आपको लगभग 8-9 लाख रुपए की गाड़ी फ्री में दे रहा है। कुल मिला के 8 से 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है C5 एयरक्रॉस खरीदने पर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है यार, बहुत ही अच्छा। एक गाड़ी खरीदने पर दूसरी गाड़ी फ्री मिल रही है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो इनके अगर आप खरीदना चाह रहे थे कोई प्रीमियम डीजल गाड़ी, तो आप खरीद के अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो। एक ही कंडीशन रखी है इस डीलर वाले ने कि भाई C3X मेरे स्टॉक में होनी चाहिए, तभी दे पाऊंगा। सेल्टॉस 2019 में लॉन्च करी थी और तब से लेके अब तक इसकी 6 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो भाई बधाई हुई इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए किया और सेल्टॉस के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को। टोयोटा वाले हाईराइडर का 7 सीटर वर्जन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक ग्रैंड विटारा के 7 सीटर की तरह। ये ऐसा नहीं है कि 7XO को कंपटीशन देगी, ये लॉन्च होगी अल्कजार और जो कैरेंस क्लेविस है उसकी सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। कब लॉन्च होगी अभी तो कोई खबर नहीं है, हो सकता है 2027 पकड़ ले, लेकिन 2026 के आखिर तक शायद आ जाए। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो BMW CE02 के प्राइसेस को कम कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए तक। हालांकि ये जो 2.5 लाख रुपए का प्राइस कम हुआ है ना, ये डीलर, हर किसी डीलर पे ये प्राइस कम नहीं हुआ है, कुछ कुछ डीलर्स पे हुआ है। तो हो सकता है आपके पास का जो डीलर है वहां आप जाओ तो आप कहोगे भाई तुम तो बोल रहे हो 2.5 लाख कम हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ। हर किसी डीलर पे ये ऑफर नहीं चल रहा है। इसमें 3.92 किलोवाट की बैटरी मिलती है और 108 किलोमीटर की रेंज है। ये रेंज सुन के तो मुझे लग रहा कोई भी नहीं जाएगा पूछने तक, मतलब फोन तक नहीं लगाया कोई कि पैसे कम हुए कि ज्यादा। जावा 42 में एक नया कलर ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, आइवरी। 1.85 लाख रुपीस का ये मिलता है। टोटल 15 कलर ऑप्शंस में ये मिलती है। भाई ये गाड़ी बना रहे हो कि लड़कियों की नेल पॉलिश, इतने कलर देने की क्या जरूरत थी। डुकाटी ने एक फैक्ट्री मेड कस्टमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि आउटडोर शूट किया करूं, है ना, कुछ अलग हो जाएगा। हालांकि मौसम भी बड़ा अच्छा होने वाला है, आने वाले दिनों में भयंकर तेज गर्मी पड़ने वाली है, मजा आ जाएगा आउटडोर शूट में। तो फैक्ट्री मेड कस्टमाइजेशन प्रोग्राम जो डुकाटी ने लॉन्च किया है वो यहां नहीं यूरोप में लॉन्च करा है, अभी शायद ट्रायल बेसिस पे है, हो सकता है इंडिया में भी आए। इसमें है ना आप ना कुछ चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, व्हील्स, सीट्स, सस्पेंशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ब्रेक कैलिपर्स, ये सारी चीजें है ना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का स्टैंड खराब हो गया। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है इसमें कोई ना कोई कमी ही आती रहती है। कभी मुंह टूट जाता है, कभी हैंडल टूट जाता है, कभी होठ फटे जाते हैं, कभी नाक टूट जाती है, कुछ ना कुछ इस गाड़ी में चलते ही रहता है। अब स्टैंड टूट गया है, मतलब जो है पैर है वो उसमें घुटना टूट गया है। गाड़ी टिकती नहीं है, टिकती तो गिर जाती, पता नहीं क्या है। तो भाई वो स्टैंड जो है वो नया वाला ये लोग देने लगे हैं।
अगर आपके पास पहले से ये गाड़ी है तो आप है ना शोरूम पर जाके अपना रिप्लेस करवा सकते हो, अच्छा वाला स्टैंड लगवा सकते हो। रॉयल एनफील्ड वाले एक नई ईवी मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लाइंग फ्ली C6। इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो न्यूज तो बहुत इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी मुझे पता है आप लोगों को इंतजार होगा उस फर्स्ट कमेंट विनर का। मैं अभी बाहर गया हुआ था जिस चक्कर में चीजें थोड़ी डिले हो गई, लास्ट संडे से लेके अब तक बीच में मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने होम टाउन पे, तो जल्दी ही मैं वीडियोस डालना शुरू करता हूँ और मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी आप लोगों को जनवरी के फर्स्ट कमेंट विनर का नाम बता दूं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।